शोले फ़िल्म को आज पूरे 50 साल हो गए हैं। शोले फ़िल्म से जुड़ा हर शख्स, हर किरदार, हर एक्टर अहम रोल में रहा है और अपने एक छोटे से रोल के कारण भी हर किरदार ने जिसने इस फ़िल्म में भूमिका निभाई वो आज भी लोगों की याददाश्त में बसा हुआ है। तो इस फ़िल्म की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रही हैं हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में अपनी रीसेंट इंटरव्यू में बात करते हुए शोले फ़िल्म के बारे में और बहुत सारे इस फ़िल्म के साथ जुड़े हुए किस्सों के बारे में बताया। हेमा मालिनी ने बताया कि किस तरह शोले फ़िल्म की शूटिंग जब बेंगलुरु के पास रामनगरम में हो रही थी, तो उस समय पर रमेश सिप्पी ने उनसे कहा था कि शूटिंग दोपहर के समय ही होगी। यानी कि रमेश सिप्पी को पूरी गर्मी वाला माहौल पिक्चराइज़ करना था और वो पूरा जब सूरज तप रहा हो वैसा एटमॉस्फेयर चाहते थे। हेमा मालिनी कहती हैं कि उनको बहुत अजीब लग रहा था कि इस सिचुएशन में उनसे काम करवाया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने फ़िल्म देखी ख़ास करके अपना वो सीन जब वो पहाड़ियों पे चट्टानों पे खड़ी वो गाना गा रही हैं, जो जहाँ पे धर्मेंद्र को बंदी बनाया हुआ है अमजद खान यानी गब्बर सिंह और उनके डाकुओं ने। तो वो सीन के फ़िल्मांकन के समय हेमा मालिनी के मुताबिक उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था और उसके बाद हेमा मालिनी ने बताया कि इतने लोगों के सामने मतलब जो डाकू नुमा किरदार थे फ़िल्म के, उनके सामने उनको डांस करना था तो ये उनको बहुत अजीबो-गरीब लग रहा था। लेकिन उन्होंने फ़िल्म की शूटिंग की और रमेश सिप्पी का वो तर्क कि गर्मी में दोपहर में शूटिंग करनी है उनको बाद में समझ में आया था जब उनके चेहरे पर वो पसीनो पसीना हुआ उनका चेहरा बता रहा था जब कि कितने मतलब मुश्किल हालात में ये शूटिंग की गई है और वही चीज़ जो वो बसंती के चेहरे पर देखना चाहते थे। गर्मी से बेचैन हुई, बेहाल हुई, प्यास से बेहाल हुई बसंती जिसको डाकुओं के सामने नाचना भी पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें हेमा मालिनी ने बताई। हेमा मालिनी ने बताया कि जब वो इस फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब और फ़िल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनसे काफ़ी नाराज़ हो जाया करते थे क्योंकि हर महीने में ही शोले फ़िल्म की शूटिंग होती थी रामनगरम में, तो वो बाकायदा रमेश सिप्पी को वो और धर्म जी इस फ़िल्म के लिए डेट्स दे देते थे और निर्माता निर्देशक जो दूसरी फ़िल्में बना रहे थे उनके साथ वो काफ़ी खफ़ा हो जाते थे कि आप रमेश सिप्पी को शोले के लिए तो धड़ाधड़ डेट्स दे रहे हैं लेकिन हमारी फ़िल्म बीच में ही अटकी हुई है। तो इस तरह हेमा मालिनी ने ये सारे किस्से बयाँ किए थे और उन्होंने ये भी कहा कि आज भी लोग उनको बसंती के नाम से ही जानते हैं। आज भी जब कभी किसी इलेक्शन कैंपेन में वो जाती हैं तो लोग उनसे यही फरमाइश करते हैं कि कोई भी बसंती का सीन शोले फ़िल्म से जुड़ा हुआ आप हमको सुना दीजिए, हम तो सिर्फ़ आपको उसी फ़िल्म के साथ देखना चाहते हैं और वही सीन, वही डायलॉग आपका सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये सारी बातें हेमा मालिनी ने की थी। हेमा मालिनी ने ये भी बताया था कि किस तरह वो इस फ़िल्म में इस रोल को लेने के लिए, करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेज़िटेट थी। उन्होंने बताया कि जब रमेश सिप्पी ने सीता और गीता और अंदाज़ फ़िल्म के बाद उनको ये फ़िल्म ऑफ़र की और जब फ़िल्म का नरेशन सुनाया तो उनको काफ़ी अजीब लगा और उन्होंने सीधे-सीधे ही रमेश सिप्पी से कह दिया कि सीता और गीता जैसी खास फ़िल्म जिसमें उनको केंद्रीय कैरेक्टर दिया गया उसके बाद वो इस फ़िल्म में उनको एक छोटा-सा रोल दे रहे हैं, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन रमेश सिप्पी ने हेमा मालिनी को बाद में समझाया था कि ये फ़िल्म तुम कर लो। अगर ये फ़िल्म हिट हो गई और अगर तुमने ये कैरेक्टर कर लिया तो उसके बाद तुम इतिहास में याद की जाती रहोगी और ऐसा हुआ भी। हेमा मालिनी आज भी इस कैरेक्टर के साथ पहचानी जाती हैं। लोग आज बहुत सारे लोग हैं जो हेमा मालिनी को इसी कैरेक्टर के रूप में देखना पसंद करते हैं और उनको उसी कैरेक्टर में हेमा मालिनी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी।
आपको बता दें कि इस फ़िल्म के साथ जुड़े बेहतरीन से बेहतरीन किस्से इस फ़िल्म की स्टार कास्ट से सुनने को मिलते हैं। हेमा मालिनी ने ही ये भी बताया था कि बहुत सारे कैरेक्टर इस फ़िल्म में काम कर रहे थे और हर कैरेक्टर को उनके चाहे वो छोटा-मोटा रोल ही वो कर रहे हों, पहचान मिली थी। आपको यहाँ पे एक और बात बता दें कि जब ये फ़िल्म बन रही थी तो इस फ़िल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी, जिनकी उम्र उस टाइम पे 20-25 साल ही रही होगी, इतने ज़्यादा डेस्परेट थे इस फ़िल्म के कैरेक्टर गब्बर सिंह को लेकर के उन्होंने पहले प्रेम चोपड़ा और उसके बाद रंजीत के बारे में सोचा। रंजीत के बारे में वो अभी इमेजिन कर रहे थे, लेकिन वो सैटिस्फाई नहीं थे कि रंजीत इस फ़िल्म में गब्बर सिंह की भूमिका अच्छी तरह निभा पाएँगे या नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए प्रेमनाथ को भी सोचा था। प्रेमनाथ उन्होंने सोच तो लिया था, थोड़ा बहुत सूट भी करता प्रेमनाथ को, लेकिन प्रेमनाथ का एटीट्यूड, उनका फ़िल्म के सेट पर व्यवहार, कंट्रोलिंग तरह का वो रवैया करते थे, तो वो चीज़ रमेश सिप्पी को लगी कि इतने बड़े मल्टी स्टारर फ़िल्म में अगर एक और आर्टिस्ट वो ऐसा ले लेंगे जिसमें इतना एटीट्यूड होगा और जिसको मतलब दूसरे आर्टिस्ट को, दूसरे किरदारों को कंट्रोल करने की आदत है, तो फिर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए उनको प्रेमनाथ का आइडिया ड्रॉप करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने डैनी के लिए भी सोचा था। खैर वो अलग माजरा है कि डैनी ने खुद ही ये फ़िल्म छोड़ दी थी, क्योंकि धर्मात्मा को वो पहले डेट्स दे चुके थे। उसके बाद सलीम जावेद के कहने पर ही फिर रमेश सिप्पी ने गब्बर सिंह के रोल के लिए अमजद खान को सिलेक्ट किया। आपको बता दें कि बाकायदा उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया था, उनकी आवाज़, उनके हाव भाव वगैरह चेक किए गए थे। इसके अलावा उनके दांत भी काले किए गए थे। आपको पता ही होगा कि गब्बर सिंह फ़िल्म में जो है तंबाकू खाता है और उसी के कारण उसके दांत खराब हो गए होंगे, तो ये दिखाया गया है और बाकायदा पूरा उनको टेस्ट करके चेक करने के बाद फ़िल्म के लिए वो सेलेक्ट हुए थे। हालांकि बाद में रमेश सिप्पी ने एक दफ़ा बताया था कि सलीम जावेद ज़्यादा कन्विंस नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि अमजद खान की आवाज़ उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती, आवाज़ उतनी दमदार नहीं है। लेकिन उनको अमजद खान गब्बर सिंह के कैरेक्टर के लिए, रमेश सिप्पी को अमजद खान गब्बर सिंह के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल लगे थे और इस तरह उन्होंने ठान लिया था कि गब्बर सिंह का कैरेक्टर कोई करेगा फ़िल्म में तो सिर्फ़ और सिर्फ अमजद खान ही करेंगे, और फिर तो जो कुछ हुआ वो इतिहास बन ही चुका है। तो देखिए आज बहुत बड़ी बात है, रमेश सिप्पी के लिए भी कितने प्राउड की बात है कि उनकी बनाई हुई फ़िल्म को, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को, जो उनके पिता जी.एन. सिप्पी, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक रिस्क लेकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट को लोग आज न सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि हर कोई मतलब अचंभित है, इस बात से हैरान है कि 50 साल बाद भी किसी फ़िल्म का जादू कायम रह सकता है। तो इस तरह रमेश सिप्पी बधाई के पात्र हैं और पूरी कास्ट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ये अपने आप में उनके लिए भी एक गौरव की बात है और भारतीय सिनेमा के लिए भी गौरव की बात है कि इतनी अच्छी फ़िल्म भारत में बनी, जिसको सिर्फ भारतीय नहीं पूरी दुनिया के सिनेमा प्रेमी पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।